हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 35 और इसमें हम सीखने वाले हैं 2 पॉइंट, मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, तो मार्जिन सीएसएस में क्या होता है? तो मार्जिन जो है वो स्पेस अराउंड कंपोनेंट। ओके, मतलब कि जो भी कंपोनेंट है, डिवीजन टैग है, टेक्स्ट बॉक्स या जो भी कंपोनेंट है, उसके आजू बाजू में आपको कितनी स्पेस रखनी है उसे कहते हैं मार्जिन। ओके, और पैडिंग मतलब बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर ऑफ द कंपोनेंट। ओके, कंटेंट का मतलब क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स है तो आप उसमें टेक्स्ट एंटर करोगे, तो वो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स के लिए कंटेंट है। ओके, तो वो जो कंटेंट है वो टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर है, उसके बीच कितनी स्पेस रखनी है आपको, तो वो होता है पैडिंग। ओके, इस तरह डिवीजन टैग है, तो डिवीजन टैग में आप जो भी कंटेंट रखोगे तो वो डिवीजन टैग की कंटेंट हो गई। ओके, और डिवीजन टैग की बॉर्डर, उसके बीच की जो स्पेस होती है उसे पैडिंग बोलते हैं। तो इस तरह आप पैडिंग और मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन मतलब कंपोनेंट के आजू बाजू की स्पेस, बाहर की स्पेस। पैडिंग मतलब कंपोनेंट के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट और कंपोनेंट की बॉर्डर, उसके बीच की जो स्पेस है उसे पैडिंग बोलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्जिन पैडिंग किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए हम एक डिवीजन टैग बना देते हैं। ओके, डिवीजन टैग सबसे पहले मार्जिन सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेड टैग, स्टाइल टैग लिख दिया है, उसमें हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे डिवीजन टैग के लिए। ओके, सबसे पहले डिवीजन को हम विड्थ हाइट दे देते हैं। विड्थ है 100 पिक्सल, ओके, एंड हाइट 100 पिक्सल। विड्थ एंड हाइट 100 पिक्सल। ओके, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, एंड येलो दे देते हैं या रेड, कुछ भी। ओके, उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डिवीजन को, बैकग्राउंड डैश कलर। लाइट ब्लू देते हैं। चलो, ओके, तो ये बन गया हमारा डिवीजन टैग। उसकी विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बॉर्डर दे दी हमने 1 पिक्सल सॉलिड, उसका टाइप रेड कलर, बैकग्राउंड कलर। ओके, हमने लाइट ब्लू दे दिया। तो आइए इसको पहले सेव करते हैं। सेव मैंने कर दिया है लेसन 35.html से, तो उसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो ये देखिए, ये आउटपुट आ गया। डिवीजन टैग बहुत छोटा आया है, तो उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं 300 और ये 300 पिक्सल। ओके, रिफ्रेश। ओके, तो ये हो गया हमारा डिवीजन टैग, और थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे वीडियो में। ओके, चलो, ये डिवीजन टैग आ गया। आप देख रहे हैं कि डिवीजन टैग में ये जो स्पेस है यहाँ पे, ओके, वो स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऊपर की ओर देखिए टैग्स है और ये डिवीजन टैग, उसके बीच जो स्पेस है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर हमें स्पेस को बढ़ाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? मार्जिन यूज़ करेंगे, क्योंकि मार्जिन क्या है? स्पेस अराउंड कंपोनेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी, ओके, कॉलन, और हम लिखते हैं 30 पिक्सल। ओके, अब हमें रिफ्रेश करना है इसको। तो ये देखिए, स्पेस यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे भी स्पेस बढ़ गई। मतलब ये जो कंपोनेंट है डिवीजन टैग कंपोनेंट, उसके आजू बाजू में स्पेस कितनी हो गई? 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल एरिया में कोई भी कंटेंट HTML की नहीं आएंगी। ओके, तो ये होता है मार्जिन। और बढ़ा देते हैं, 100 करते हैं। ओके, जिससे आपको और मालूम पड़ेगा 100।
ये देखिए, तो ये जो स्पेस है टेक्स्ट और डिवीज़न टैग उसके बीच की ये जो स्पेस है ना वो 100 पिक्सल हो गई। ये 100 पिक्सल, यहाँ पे भी 100 पिक्सल होगी, यहाँ पे भी 100 पिक्सल होगी, तो चारों ओर 100 पिक्सल जितनी स्पेस हो जाएगी। ओके, मार्जिन में एक और है कि अगर आपको अलग अलग स्पेस देनी है टॉप बॉटम में, राइट एंड लेफ्ट में, तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल और स्पेस देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 150 पिक्सल। ओके, तो क्या होगा कि 50 पिक्सल जो हमने लिखा ना वो किसके लिए बन जाएगा, टॉप एंड बॉटम मार्जिन के लिए। मतलब टॉप में 50 पिक्सल, बॉटम में 50 पिक्सल स्पेस रहेगी आजू बाजू में, और 150 पिक्सल जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इतनी स्पेस रहेगी 150 पिक्सल। रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये देखिए, ये जो स्पेस है वो 150 पिक्सल हो गई, यहाँ पे भी 150 पिक्सल होगा, और ये टॉप वाला स्पेस है, मतलब ये टैक्स है और डिवीज़न टैग उसके बीच 50 पिक्सल, यहाँ पे भी 50 पिक्सल। आप अलग अलग भी दे सकते हैं अगर आपको मार्जिन अलग अलग देना है चारों डायरेक्शन में तो। ओके, तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती है CSS में, तो सबसे पहले वो टॉप डायरेक्शन आता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो टॉप में 50 पिक्सल, राइट में 50 पिक्सल, बॉटम में 20 पिक्सल और 30 पिक्सल लेफ्ट साइड। तो आप ऐसे भी मार्जिन दे सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे हम, रिफ्रेश, तो ये देखिए चारों डायरेक्शन में अलग अलग मार्जिन हो जाएगा। मार्जिन का मतलब है स्पेस अराउंड दी कंपोनेंट। ओके, मतलब कि उतने स्पेस में कोई भी कंटेंट आप नहीं रख पाओगे, आप रखना चाहते हैं तो भी नहीं रख पाओगे। ओके, इतनी स्पेस हो जाएगी आजू बाजू में। तो ये है मार्जिन। ओके, ये इसका 4 डायरेक्शन में रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ पर हम 100 पिक्सल कर देते हैं। एक ही बार लिखोगे 100 पिक्सल तो चारों डायरेक्शन में 100 पिक्सल जैसी स्पेस हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया मार्जिन। अब देखते हैं कि पेडिंग कैसे काम करता है। तो पेडिंग क्या है, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर हम कंटेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बना देते हैं, यूजर नेम, इनपुट, टाइप इक्वल टू टैक्स। ओके, पासवर्ड, इनपुट, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ओके, यहाँ पर BR लिख देते हैं न्यू लाइन के लिए। ओके, अगेन BR न्यू लाइन के लिए, इनपुट, टाइप इक्वल टू सबमिट। देखिए सब ये जो लॉगिन फॉर्म है उसके लिए फॉर्म लिखना पड़ेगा आजू बाजू में तो ही काम करेगा, पर हम सिर्फ एग्जांपल के लिए लेते हैं अभी। ये देखिए लॉगिन फॉर्म बन गया हमारा। ओके, तो ये जो लॉगिन फॉर्म बनाया हमने वो सिर्फ इतने एरिया में ही आया। ओके, और यूज़र नेम यू और ये बॉर्डर के बीच की जो स्पेस है वो स्पेस काफ़ी कम है, P है और बॉर्डर के बीच की स्पेस भी कम है। ये बटन है उसकी और बॉर्डर ये है उसकी बीच स्पेस बहुत कम है। अगर ये स्पेस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, पेडिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पेडिंग यहाँ पर लिखते हैं 50 पिक्सल। ओके, और इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए क्या होता है। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के बीच ये क्या हो गई, 50 पिक्सल हो गई। ओके, इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 10% या 20%। तो हम 10% करते हैं तो ये देखिए
ओके, तो ये स्पेस हो गई 10% जितनी। ओके, 10% मतलब कि इसका जो एरिया है उसका 10%, ओके, डिवीज़न का एरिया। तो हम यहाँ पर अभी रखते हैं 20 पिक्सल, ओके, पेडिंग प्रॉपर्टी, ये देखिए। और ये जो विड्थ हाइट है उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं अब, ओके, 100 कर देते हैं, रिफ्रेश। ओके, तो ये थोड़ा यहाँ पर विड्थ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी हमें, 200 कर देते हैं विड्थ, और हाइट जो है वो 100। ओके, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन फॉर्म हमारा बन गया। ये यूज़र नेम डालो यहाँ पे आप पासवर्ड डालो, यहाँ पे सबमिट बटन डालो। ओके, तो इस तरह से आप लॉगिन का फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग CSS। ओके, और एक बात और है, ये जो इनपुट कंपोनेंट है, ये टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स, ओके, तो उसमें भी आप पेडिंग मार्जिन दे सकते हैं। ये देखिए, हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये टेक्स्ट और उसकी बॉर्डर जो है टेक्स्ट बॉक्स की, उसके बीच हम स्पेस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देखिए, उसके लिए हम स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पर लिखो इनपुट, तो ये इनपुट कंपोनेंट जो है उसके लिए स्टाइल बन जाएगी। पेडिंग रख देते हैं 5 पिक्सल। ओके, अब देखिए क्या फ़र्क आता है इसमें आउटपुट में। अब हम लिखेंगे टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट और ये बॉर्डर, इसके बीच की जो स्पेस है वो 5 पिक्सल हो जाएगी। ओके, टेक्स्ट और ये बॉर्डर जो है उसके बीच की स्पेस। ओके, हाइट थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं। तो आपको ऐसे एडजस्ट करके लॉगिन फॉर्म आप बना सकते हैं। ओके, और हम आगे जाते हैं, यहाँ पर 10 पिक्सल करते हैं। ये देखिए, अब आपको फर्क नज़र आएगा इसमें। ओके, ओके, चलो, तो आगे हमने बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। तो बॉर्डर अब हम इसमें अप्लाई करते हैं इनपुट में 1 पिक्सल सॉलिड, ओके, एंड रेड। तो इनपुट कंपोनेंट है उसकी बॉर्डर हो जाएगी, देखिए 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, और एक बात आप देख सकते हैं कि ये बटन है और टेक्स्ट बॉक्स, उसके बीच स्पेस नहीं है। ओके, जरा भी स्पेस नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मार्जिन, ओके, ये 3 पिक्सल रखते हैं यहाँ पर, मार्जिन 3 पिक्सल। ओके, अब देखिए इसका आउटपुट। ओके, तो ये हमारा बन गया लॉगिन फॉर्म, ये बटन और उसके बीच स्पेस भी आ गई। देखिए, अब मार्जिन 3 पिक्सल कहाँ पे सेट किया हमने, इनपुट के अंदर, मतलब जो इनपुट कंपोनेंट है उसके आजू बाजू में कितनी स्पेस रहेगी, 3 पिक्सल जितनी स्पेस रहेगी। ओके, अब हम देखिए बॉर्डर का रेडियस सेट करते हैं। ओके, अच्छा लुक लाने के लिए बॉर्डर डैश रेडियस। ओके, रेडियस हम देते हैं 10 पिक्सल। तो जितने भी इनपुट कंपोनेंट है उसकी बॉर्डर 10 पिक्सल हो जाएगी। ओके, ये देखिए, ओके, 10 पिक्सल। तो इस तरह से आप अच्छा सा लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। ठीक, बॉर्डर रेडियस आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न टैग में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं और डिवीज़न टैग में हम रख देते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, रिफ्रेश। ये देखिए, ओके, हो गया ये। ओके, तो आप इस तरह से लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। आप दूसरा डिवीज़न टैग ले लीजिए,
और वहाँ पे आप और कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से डिवीज़न टैग जो है वो एक बॉक्स की तरह काम करता है। और आप वेबसाइट में देखते ही facebook.com है या जीमेल है या याहू मेल है, उसमें आपको लॉगिन फॉर्म दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है। तो उसका एक एरिया होता है कि इस एरिया में लॉगिन फॉर्म है, इस एरिया में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो वो एरिया आप डिवीज़न टैग से बना सकते हैं और यूजिंग टेबल आप वो डिवीज़न टैग को कहीं भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा है लॉगिन फॉर्म। ओके, और आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। देखिए, बैकग्राउंड डैश कलर, ओके, लाइट येलो सेट करते हैं। ये रिफ्रेश, ये देखिए लाइट येलो नहीं दिखाई देगा पर लाइट रेड सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर, ओके, चलिए और कुछ सेट करते हैं, ब्लू ही सेट करते हैं। ये देखिए, तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं, पर अभी क्या है कि आपको कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कलर हम रखें। ये देखिए, ओके, लाइट ब्लू दिया हमने, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स बन गया। और डिवीज़न टैग का भी लाइट ब्लू है, बैकग्राउंड कलर इसका भी लाइट ब्लू है। तो ये लुक एंड फील जो है वो बहुत बढ़िया दिखेगा। ठीक है, आपको सिर्फ बॉर्डर ही दिखाई देगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, तो आप अच्छा सा लुक यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हैं। ओके, ये बटन का अलग कलर देना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट करके नई स्टाइल भी बना सकते हैं बटन के लिए। ओके, तो इस लेसन में हमने सीखा कि मार्जिन पैडिंग प्रॉपर्टी कैसे दी जाती है, लॉगिन फॉर्म अच्छी तरह से कैसे बनाते हैं। ओके, डिवीज़न टैग के अंदर उसमें भी आप मार्जिन पैडिंग कैसे दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अच्छा सा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, और वेबसाइट बनाने के लिए और क्या चाहिए आपको कि अच्छा सा लुक एंड फील हो, तो इस तरह से आप CSS का यूज़ करके अच्छा सा लुक बना सकते हैं। ओके, तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।